चलिए 76 7 8 9 80 अप टू 80 किसी कोई दिक्कत है? कंफर्म है? 81 82 83 84 85 6 7 88 88 रेहान अपनी गति को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करता है तो उसे गंतव्य स्थान तक पहुंचने में 4 घंटे अधिक समय लगता है। रेहान अपनी गति को 5 किलोमीटर प्रति घंटा कमी करता है तो उसे गंतव्य स्थान तक पहुंचने में 4 घंटे अधिक समय लगता है। यदि गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करता है तो उसे गंतव्य स्थान तक पहुंचने में 2 घंटे कम समय लगता है। आपसे कह रहा है कि उसके द्वारा लिया गया सामान्य समय ज्ञात कीजिए। टाइम में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी होती है, याद हो, स्पीड बढ़े टाइम घटे, टाइम स्पीड घटे टाइम बढ़े, है ना, स्पीड डिस्टेंस टाइम का एक स्पेशल केस। यहाँ पर बात करते हैं तो उसकी गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी होती है तो स्पीड में पाया जाता है कि जब 5 किलोमीटर प्रति आवर की कमी होती है तो जो टाइम है उसमें 4 घंटे की वृद्धि होती है। डिस्टेंस हो गई कितनी? 20। फिर आ जाओ, यदि वह गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि कर दे तो उसके समय में 2 घंटे कमी हो जाती है। तो 5 दूनी 10, इधर का क्रॉस इधर, इधर का क्रॉस इधर, तो -5t दैट प्लस 4s बराबर 20, इधर का ये इधर इधर, तो आपका हो जाएगा प्लस का 5t माइनस 2s बराबर 10। t का मान निकाल पाओगे? याद आया? स्पीड डिस्टेंस टाइम का एक्चुअल क्वेश्चन है ये, जिसमें इक्वेशन बना के हमने जस्टिफाई कराया था कि इस तरह से कर सकते हैं। कॉपी पलट के देखिएगा, मिलेगा। बढ़े आगे 89 90 अप टू 90 किसी कोई डाउट है? कंफर्म? 91 92 93 94 95 96 95। एक मकान के प्लिंथ का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है, एक आयत के आकार का है और इसे लंबाई और चौड़ाई इस अनुपात में, ठीक है। आयत के आकार का 2:1, तो 2x और x मल्टीप्लाई किया, 2x स्क्वायर 100 x 10 20 और 10 हो गया, ठीक। मकान की मालिक छत की हर ओर 1 मीटर बढ़ा देता है, 1 मीटर बढ़ा देता है। रास्ता छत के क्षेत्रफल में प्लिंथ के सापेक्ष का क्षेत्रफल, कह रहा मकान के प्लिंथ का क्षेत्रफल दिया गया, आयत की जरूरत कह रहा है। यदि मकान वाले के छत को हर ओर से 1 मीटर बढ़ा देता है तो छत के क्षेत्रफल में प्लिंथ के सापेक्ष कितने The plinth of a house has an area of 200 meter square. It's in a rectangular shape and its length and breadth. ठीक है, उसके कह रहा है the owner house extend the terrace by 1 meter on each side. What the percentage of area has increased in the terrace relative to the plinth? मतलब ये पूरे एरिया के कंपैरिजन में कितना बढ़ गया है? तो रास्ते का क्षेत्रफल बटे रेक्टेंगल इंटू 100 नहीं आया। अब रास्ते का क्षेत्रफल 2w l प्लस बी प्लस 2w और ये टोटल पता ही 200। पढ़े आगे 96 7 8 9 100। कंफर्म? कोई डाउट नहीं? बैठ जाओ फिर फटाक से। लाइन क्लियर दिखनी चाहिए सबके हाथ में, देख पेज होना चाहिए पेपर सॉल्व करने के लिए। अपने पेपर में आंसर टिक करने के अलावा कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक? बैठिए फटाक से। चलिए, जो डिस्कशन चल रहा था उसमें पार्टनरशिप निकाली और पार्टनरशिप में आई थिंक 80 क्वेश्चन डिस्कस हो गए थे। ठीक है, बताइए 80 से लेकर 85 तक, 80 से लेकर 85 तक है कोई समस्या? 90 तक
95 तक, 100, 110, 102, टू किसी को पूछना? हाँ, टू देखिए पहले। कह रहा है एक व्यक्ति सारा पूंजी लगाता है 4,50,000 रुपए, केवल ये लगाता है 18% वार्षिक दर से ब्याज देता है, प्रबंधन के रूप में 3,000 रुपये मासिक, पूरा लाभ। तो लेट कर लेंगे टोटल लाभ जो है, पूरा लाभ ऐसा मान लो कि उसको 3,000 रुपये महीने दिए जा सकें और बाद में प्रॉफिट को आधा आधा किया जा सके। तो हम लेट करते हैं कि पूरा लाभ बराबर 2x प्लस 36,000। ठीक, आपसे कह रखा है कि यहां पर बी को 36,000 रुपये दे दो उसकी सैलरी के लिए, और बचा हुआ लाभ आधा आधा बांट दो, मतलब x और x। ठीक, इतनी बात समझ में? मतलब लाभ को ऐसा मानना होगा ताकि हम बी को सैलरी दे पाएं और बचे हुए लाभ को आधा आधा कर पाएं। तो आपने बी को यहां माना कि भाई आपका 2x प्लस 36,000, कि आपका 36,000 इसको दे दिया, बचा हुआ लाभ आधा आधा हो गया, दैट इज x एंड x। अब क्वेश्चन ने आगे कहा कि बी को उसकी आधी पूंजी पर लाभ देता है, तो 45,000, 4,50,000 का 18% के आधे, आधी पूंजी 2,25,000 है ना, उसका 18%, जो बी के हिस्से की पूंजी ए ने लगाई उसका 18%, दैट इज 40,500। ये 40,500 इसके में से घटेगा और इसको मिल जाएगा। ठीक, कुल मिलाकर देखा है तो इसको जो टोटल मिलने वाला है वो x प्लस 40,500, और इधर देखेंगे x माइनस 40,500। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अंदर बी क्या है, ए से आधी हो जाती, तो एट द लास्ट बी क्या है, x माइनस 4,500, ए की आधी तो x प्लस 40,500 का हाफ, सॉल्व फॉर x, 49,500 उठा पुटअप कर देना। मत मानो, फिर दोगे कैसे तो बताओ? मत मानो 36, तो बी को सैलरी कहां से दोगे? कहां से है? बी के पास है, कहां से है? प्रॉफिट आपने कितना माना? 2x मान ले, फिर तो ए को सैलरी दी क्यों नहीं? बी को सैलरी दी क्यों नहीं? आपने प्रॉफिट 2x माना, तो बी की सैलरी क्यों नहीं दी? बी को सैलरी तो देनी पड़ेगी। अब अगर आप प्रॉफिट 2x मानोगे तो पहले बी को सैलरी दोगे, तो बचेगा 2x माइनस 36,000, फिर उसको आधा आधा करना होगा, तो x माइनस 18,000, x माइनस 18,000, तो आपकी कैलकुलेशन उठपटांग सी हो जाएगी, अजीब सी। इससे बेहतर है कि x को जब हमें पता है कि b को हमें 36,000 सैलरी देनी है, तो पहले ही हम प्रॉफिट में 2x प्लस 36,000 मान लें, तो बांटना आसान हो जाएगा। नहीं समझे? कंटिन्यू सॉरी, आगे हाँ, कौन सा 106 और कौन सा 5 6 देखो पहले। ए और बी 50,000 और 40,000 रुपए की पूंजी के साथ एक व्यापार में लगते हैं। साझेदारी की शर्त के अनुसार व्यापार की देखभाल के लिए 100 रुपए प्रतिमाह बी को मिलता है, वार्षिक लाभ में पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज चुकाने के बाद। मतलब ये लाइन हमारे किसी काम की नहीं बचती है। जैसे मैं कहूं कि जो पैसे हैं उसमें से 10% पहले ले लो और बचा हुआ फिर बांट लो। मैं कहूं कि जो पैसे हैं उनको 10%, उनमें से 10% पहले बांट लो, हाँ दोनों लोग, और बचा हुआ फिर बांट लो। तो 2 स्टेप फालतू हो गए, इससे अच्छा होता है इकट्ठा ही बांट दो।
इसलिए ये लाइन किसी काम की नहीं। अगर आप इस लाइन का इस्तेमाल करते भी हैं तो होगा क्या, उनकी पूंजियों पर 10% ब्याज निकाल के उन्हें दे दोगे, बच्चा वो फिर बांटोगे, तो जबरदस्ती स्टेप बढ़ जाएगा हमारा। हाँ भाई उसी रेशियो में पहले ही बांटना है और बाद में ही बांटना है, फायदा क्या है, एक ही बार बांटो ना। ठीक, दोनों करके देखेंगे तो आपको तुलना समझ में आएगी। मैंने सिखाया है आपको, लेकिन अगर अभी भी दिक्कत हो तो दोनों तरीकों, एक में उस लाइन को फॉलो करो, एक में उस लाइन को भूल जाओ, तो आपको समझ आएगा। क्योंकि अगर ये कहता है एक ए को उसकी पूंजी पर 10% और बी को उसकी पूंजी पर 5%, तो अप्लाई करना पड़ता, क्योंकि तब सेम रेशियो ना होता। ठीक, इसका कौन सा 109। एबीसी किसी व्यापार की शुरुआत में 6,000, 8,000 और 12,000 रुपए लगाकर काम करते हैं। कुल वार्षिक लाभ में ए को 500 रुपए और बी को 600 रुपए दिए जाते हैं। एबीसी किसी व्यापार में कम से 6,000, 8,000 और 12,000 रुपए लगाकर करते हैं। कुल वार्षिक लाभ में से ए को 500 और बी को 600 रुपए दिए जाते हैं। उसके बाद यह शर्त रखी गई कि शेष लाभ को उनके द्वारा निवेशित पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाएगा। ठीक है, बांटा जा सकता है या फिर बराबर बराबर बांटा जा सकता है, या तो पूंजी के अनुपात बांट लो, पहले 500-600 रुपए तो देना कंफर्म है, उसके दो रास्ते हैं। पहला रास्ता या तो पूंजी के अनुपात में ले लो या फिर बराबर बराबर बांट लो। ठीक, क्वेश्चन आगे आपसे कह रहा है कि बी को शेष लाभ को निवेशित पूंजी के अनुपात में बांटने की तुलना में 100 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं कुल वार्षिक लाभ। तो देखो 500 रुपए 600 रुपए बी को, ए और बी को मिलने हैं, ये चीज अंतर क्रिएट नहीं करेगी, ये दोनों ही स्थितियों में सेम है। चाहे आप पूंजी के अनुपात बांटो तब और चाहे आप बराबर बराबर बांटो तब, दोनों ही स्थितियों में ये 1100 मिलने ही मिलने। बचा हुआ लाभ पे दो तरीके के ट्रांजेक्शन किया जाना है, या तो आप पूंजी के अनुपात में ले लो या फिर तो हम शेष लाभ के साथ काम करेंगे। शेष लाभ कौन सा शेष लाभ, 500 ए को और 600 बी को देने के बाद कुल लाभ यहां लिखेंगे। इसको हो गया तो इसके दो रास्ते हैं, या तो पूंजी के अनुपात बांट लो एबीसी पूंजी के अनुपात में 6:8:12, 3:4:6 पूंजी का अनुपात, या इक्वल बांट लो। अब यहां पर दिमाग ये लगाना कि जो शेष लाभ है उसको बांटा जाना है, तो 6 4 10 3 13 और 1 1 1, तो इसको मान लो 39। तो जब ऐसे बटेगा तो बी को कितना मिलेगा 12 और यहां बी को कितना मिलेगा 13। कितना ज्यादा, एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 100 रुपए, इसका मतलब ये कितना है 3900, तो पूरा कितना रहा होगा 5,000। $110 बताना है। देखो एबीसी चारा का किराए पर लेते हैं 12 भैंसे 4 महीने तक, ये 12 भैंसे 4 महीने तक, बी 16 गाय 2 महीने तक, सी 20 घोड़े 3 महीने तक चराया। ये मान लिया जाए कि एक घोड़ा निश्चित समय में उतना ही घास खाती जितना ही उतने समय गाय और एक घोड़ा खा सकता है। इसका मतलब गाय रखो चाहे घोड़ा रखो चाहे भैंस रखो, तीनों बातों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो उतना ही बराबर खाती है मान लिया जाए। इसका मतलब ये सब कट जाएंगे, बी सी एच कैंसिल, क्योंकि सेम बात हो गई। रेशियो 12:8:15। ठीक, कुल किराया इतना बांट नहीं पाओगे। सबसे ज्यादा किराया कौन दे रहा, सी, और वही पूछा गया कि सी ने सर्वाधिक किसने दिया, वो सी ने दिया, कितना दिया वो निकाल लो। टोटल बराबर 1050, सी का निकल आएगा। 15 तक 14। साझेदारी के अनुसार एबीसी व्यापार करते हैं। ए व्यवसाय में सहायक प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए कुल लाभ का 10% और 5% मिलता है। शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात बांटा जाता है। इस व्यापार में ए तथा बी की पूंजियां 7 लाख एंड 6 लाख हैं। बी को कुल लाभ का 35% मिलता है। सी की पूंजी ज्ञात करो। अब देखो है क्या, ए और बी को दो तरीके से पैसे मिलते हैं।
पहला तो उनको वहां प्रबंधन के लिए मिलते पैसे, सहायक प्रबंधक और प्रबंधक के लिए, और बाकी भी पूंजी का अनुपात तो मिलना ही मिलना है। सी, वहां पर प्रबंधक सहायक प्रबंधक या कर्मचारी नहीं है, तो इसका सी को जो पैसा मिलेगा उसको उसकी पूंजी के अनुपात में मिलेगा। आपको पता चला कि बी, ए और बी की पूंजियां 7 लाख रेशियो टू 6 लाख है, जिनका अनुपात देखा जाए तो 7:6 है। कह रहा है एक बी को कुल 35% मिलता है, जिसमें 5% प्रबंधन का है, 5% प्रबंधन का मिलता है, समझ रहे हैं, और कुल मिला के 35% मिलता है। इसका मतलब यहां की वजह से कितना मिला, 30%, सही है। और अगर इसको 30% मिला तो इसको 35% मिला, और इसे प्रबंधन का कितना मिला, 10%, तो कुल मिला के 45%। तो इसने कुल मिलाकर पाया 45% ऑफ द प्रॉफिट, इसने कुल मिलाकर पाया 35% ऑफ द प्रॉफिट। शेष किसको मिला होगा, सी को, तो सी ने कितना पाया 20% ऑफ द प्रॉफिट। सी को प्रबंधन के लिए कुछ मिला क्या, प्रबंधन के लिए कुछ मिला नहीं, उसे प्रबंधन तो मिल नहीं रहा, इसका मतलब उसकी कैपिटल ने ही उसका रेशियो मेंटेन किया। इसका मतलब 35, 30 और 20 ये कैपिटल रेशियो है, नहीं आया, प्रॉफिट रेशियो ही तो कैपिटल रेशियो है, क्योंकि प्रबंधन वाला मैनेजमेंट अलग कर दिया हमने। इसका इसको कैपिटल के लिए मिला 35, इसको कैपिटल मिला 30 और इसको कैपिटल के लिए मिला 20, तो रेशियो देखोगे तो 6:4, तो ये बराबर 6 लाख, ये बराबर 4 लाख। पढ़े आगे 20 तक, 25 कंप्लीट। चलो अगली साइज दी थी ना हमने, चलो निकालो। हाँ 1 to 10, 20, 50 तक। नहीं होंगे डाउट, निश्चिंत रहिए, कोई हो तो बताइए। 22, 14,000 रुपए पूंजी साथ एक व्यापार शुरू करते हैं, 5 महीने बाद बी व्यापार में शामिल होता है तथा 2 महीने बाद सी व्यापार में शामिल होता है। साल के अंत में उनके लाभ का अनुपात दिया, सी कितने रुपए लेकर निवेश में शामिल हुआ। ए 14,000 रुपए लेके आया, कभी गया छोड़ के, 12 महीने आया। सी कितने रुपए लेके आया पता नहीं, लेकिन कब आया, 5 2 7 5 महीने, 5 महीने बाद बी आया, उसके 2 महीने बाद सी आया, इसका सी कितने दिन बाद आया, 7 महीने बाद रहा कितने दिन, 5 महीने। ये 14,000 रुपए लेकर 12 महीने, सी कैपिटल लेकर 5 महीने, ए और सी का अनुपात 4:2, बी को छोड़ दो कि बी का कैपिटल नहीं पता, बी के लेके चलोगे तो उलझ जाओगे, ए और सी को पकड़ लो। 50 तक और कोई डाउट आया तो बताइए। नहीं, ठीक, 60 तक, सेवेंटी तक, 62, 62 नंबर देखो, एबीसी किसी बिजनेस में 4:5 अनुपात निवेश करते हैं, सी स्लीपिंग पार्टनर है, अतः उसे उस लाभ का आधा मिलेगा जितना उसे मिलना था, मतलब 7 की जगह 3.5, 36,000 रुपए लाभ होता है, 25,000 बिजनेस में पुनः निवेश कर दिएगा, 25,000 बिजनेस के लिए वापस कर दो, बचा कितना 27,000, 27,000 रुपए का ही डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। बी को कितना मिलेगा, नहीं बांट पाओगे, 7 की जगह 3.5 और एक रेशियो तैयार हो गया। अब बस 5 और 9 3 12 12.5, 12.5 दिया गया, 5 बार चाहिए, खत्म करके दिखाएं। मतलब उसे 7 मिलना था लेकिन स्लीपिंग पार्टनर हो गया, उससे उसे आधा मिलेगा, सीधा सीधा 3.5, खत्म बात, 7 की जगह, और नया रेशियो बनाने की जरूरत नहीं, ऐसे बना दो।
ठीक है, 70 तक, 80, अप टू 80। तो जो लोग पहले सॉल्व कर चुके हों उनके पास एक तरीका ये होना चाहिए कि कम से कम 10 से 15%, 20% क्वेश्चन, जैसे पहले एक बार हम पूरा लगा चुके हैं, हम उसको बार बार लगता है बोझ लगता है, तो आपका काम इतना होना चाहिए कि कम से कम मान लीजिए 80 क्वेश्चन है, या पहले सेकंड एग्जाम कितने में 150 क्वेश्चन मान लो देता हूँ, 150 क्वेश्चन सॉल्व करने में अगर मिनिमम समय देखा जाए तो चाहिए 3 घंटे। ठीक, बट अगर आप इससे पहले प्रैक्टिस फॉर्म में आप पहले लगा चुके हो तो आपको लगता है वो चीज़ों को दोबारा ना लगा के हम कहीं और जो क्रिएटिवली काम समय दे रहे हो, अच्छी बात है, मान लीजिए आप और सब्जेक्ट भी आपके पास है, लेकिन कम से कम 1 घंटा आप होमवर्क को जरूर दिया करें। आप सारे क्वेश्चन मत लगाएं, चुनने की 150 में 50 सवाल लगाएंगे, ठीक, चुन चुन के लगाएं, क्वेश्चन पढ़ते जाएं छोड़ते जाएंगे, ये हो जाएगा। इससे आपका अच्छा रिवीजन होता रहेगा, हर टाइप जो हमने कल कहा था, तो चैप्टर गो थ्रू हो जाएंगे आप 1 घंटे में, और क्लास के होमवर्क के साथ होता रहेगा। क्लास में आपको मान लेते हैं 50 क्वेश्चन जो आपने खुद चुने, उनमें कोई डाउट हो गया तो हमने वीडियो लेक्चर्स दे रखे हैं, वहाँ से मैंने जो ठीक है, आपको लगता है एक आधा है हम नई वीडियो देखना चाहते हैं, क्लास में पूछ लेंगे, तो क्लास में पूछ लीजिए, हो सकता है किसी ना किसी डाउट हो जाए। तो इस तरह से अगर आप पहले सॉल्व कर चुके हो प्रैक्टिस फॉर्म में भी, और आपको लगता हो कि आपको सारे क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये जो पहली बार प्रैक्टिस फॉर्म में सॉल्व करें उन्हें तो सॉल्व करना ही चाहिए, क्योंकि जो लोग 230 240 टच कर रहे हैं वो ये काम कर चुके हैं। ठीक है, हमें महसूस ये होता है कि हम क्या ऐसा करें, है वही रास्ता घूम के वहीं से जाता है, कैलकुलेशन तेज हो जाती है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है, चीज़ों को तेज करने लगते हैं, और सीखने का दौर तो हमेशा चलता रहेगा। तो ये नहीं कि आप मतलब देखेंगे ही नहीं देख रहे हैं तो फिर आप गलत कर रहे हैं, आपको खुद ही लास्ट में आपको महसूस होगा क्या ऐसा क्या कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं, यही सब है कि पहले हम पूरा प्रॉपर एक एक लगाते थे, अब एक बार हम लगा चुके हैं तो एक बार देख लेते हैं कि कोई क्वेश्चन डाउट हो तो हमारा वो हो जाए कम से कम। ऐसा ना हो कि वो क्वेश्चन का टाइप हमारे क्वेश्चन बुकलेट में था, हम उसको ढूंढ रहे थे कहीं और। भाई 99.99% केसेस तो यही है ना कि आपके पास क्वेश्चन बुकलेट में सब कुछ है ना, इतनी लार्ज प्रैक्टिस क्यों कराई जाती है, आपको पता ही नहीं कराओगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, लगता है बस ऐसे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो जो सब चीज़ें कराई गई उसमें जो समय दिया जा रहा है उसको अभी इस्तेमाल करिए। इस बार कैलेंडर आने के बाद ये आइडिया है आपके पर्याप्त समय है प्रॉपर आगे की चीज़ों को फाइट करने के लिए। ऐसा ना हो कि हम अभी करें नहीं, अचानक हम सोचें हमारी बैच मजबूत हो जाए, अभी करते रहो, बड़े आराम से चीज़ें दिमाग में बनती रहेंगी। कोई 10-15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप भूल जाते होंगे, वो भी आपके दिमाग में इसी बहाने आ जाएंगे। ठीक है, तो ये करते रहिए, ये नहीं कि बिल्कुल हम लगा चुके हैं नहीं देखेंगे ही नहीं, बाकी सब्जेक्ट भी देखने हैं। 80 तक बताइए। 79। एक कक्षा में विद्यार्थियों को 2020 रुपए राशि दान दिए थे, प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान दिए जितनी उनकी संख्या थी। एक्स और एक्स है कि नहीं, बराबर 209, एक्स बराबर आंसर। पार्टनरशिप का क्वेश्चन नहीं है, 47 आ गया। 85 तक, 90, 95, कोई डाउट है? 100, अप टू 99, खत्म। तो जो वीडियो लेक्चर से हेल्प मिल रही है, ठीक है, तो उससे क्लास में आपकी डिस्कशन कंप्लीट होता जाएगा। ना पूछता है, ठीक, निकालिए जरा, ज्योमेट्री खत्म करते हैं उसके भी। ट्राइंगल डिस्कशन चल रहा था। कितने तक कर लिए? 200 तक, 210 तक बताइए ट्रायंगल्स में। पहली एक्सरसाइज में ट्रायंगल का हमने पहले दिए थे दीपावली से पहले क्वेश्चन, डिस्कशन नहीं हो पाया है, जो भी पेंडेंसी है। 200 तक बताइए, सॉरी 210 तक, कोई डाउट नहीं। 225 तक, 14, नंबर देखिए, त्रिभुज एबीसी में डी वाई ए बी और डी और ई, ए बी और ए सी पर ऐसे बिंदु है कि डी जो है वो बी सी के पैरेलल है।
डी ए बी को दो बराबर भागों में बांटती 1, तो एरिया इस वाले ट्रायंगल का 1, तो पूरे ट्रायंगल का 2। तो जो साइड हो जाएंगे वो हो जाएंगे क्योंकि सिमिलर होंगे, तो साइड हो जाएंगी 1 और √2। AD BD, तो अगर ये 1 तो ये √2, समझ रहे हैं? लेकिन हमें चाहिए AD BD, तो ये 1 तो रेशियो √2 माइनस नहीं है, एरिया का अनुपात का अंडर रूट साइड्स का अनुपात। लेकिन जो पूछा है वो भाग पूछ लिए हैं, तो 1:√2, छोटा ट्रायंगल बड़ा ट्रायंगल। लेकिन आपको चाहिए ये तो 1 और √2 से 1 घटा दो, 225 तक, 230 तक, 229। देखिए एडी एंगल बीसी का बाह्य दुभाजक भुजा बीसी को डी पर काटती है। ए बी का मान 12 है, AC का मान 8 है, BC का मान 4 है, CD का मान पूछा गया। AB अपॉन AC बराबर BC अपॉन BD, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। AB अपॉन AC बराबर BD अपॉन BC अपॉन BD, AB अपॉन AC बराबर BC अपॉन BD। अब पता उठा कर तो एक्स का मान आ जाएगा। पढ़े आगे 30 तक, 240। याद रखना प्रथम बिंदु से उस बिंदु की दूरी BD अपॉन CD, हाँ BD अपॉन CD, प्रथम बिंदु से उस बिंदु की दूरी और द्वितीय बिंदु से उस बिंदु की दूरी BD अपॉन CD, ठीक। BC अपॉन नहीं, गलत लिखे। 240 तक, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 300। चलो ठीक, कितने बचे इसमें? 88। अभी 88 हमारा डिस्कशन पेंडिंग है, उस वजह से ये हम करा लेंगे अगली क्लास में। और नेक्स्ट क्लास का होमवर्क पार्टनरशिप का अगला टॉपिक SI। तो SI में सॉल्व करने हैं आपको 100 क्वेश्चंस, ठीक। और ट्रिग्नोमेट्री की सेकंड एक्सरसाइज में सॉल्व करने हैं 50 क्वेश्चंस। अरे ट्रायंगल की सेकंड एक्सरसाइज में सॉल्व करने हैं 50 क्वेश्चंस। ये नया होमवर्क है, बाकी तो 88 पेंडेंसी होगा तो नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएंगे। वीडियो लेक्चर की हेल्प जरूर लें जिससे इस लिमिटेड टाइम में भी डिस्कशन हो पाए। अदरवाइज अगर नहीं लेंगे तो फिर डिस्कशन के लिए टाइम चाहिए होगा, टाइम है नहीं, आपको सारी चीज़ें प्रॉपर कराई जा रही और सब कुछ ठीक चला। 120 क्वेश्चन का पेपर होगा, नेक्स्ट समय आपको सेम मिलेगा, ठीक है। तो वो सारे क्लास का टाइम मतलब टाइम बढ़ेगा नहीं, सब कुछ एज इट इज रहेगा, लेकिन आप प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तक आप पहुंच सकें। क्लियर? जो आदत आपको एग्जाम में परेशान करती है कि मतलब कोई क्वेश्चन हम फंस जाता है और उस वजह से हमारा टाइम लॉस होता है, ये आदत यहीं डेवलप करें कि कोई क्वेश्चन आपका फंसा है उसको छोड़ के आगे बढ़ें, ताकि पूरे पेपर तक आप गो थ्रू होकर आएँ। ये नहीं कि क्वेश्चन में उलझ गए और वो उलझे रहे और बाद में पता चला कि हम पेपर ही नहीं पूरा गो थ्रू कर पाए, कि पता लगा हम सरल से सरल सवाल था जो हमारा मतलब मैथ्स का कोई एक सवाल 2 मिनट ले रहा है और कोई 3 सवाल 2 मिनट ले रहे हैं, तो 3 ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं, एक थोड़ी ना प्रॉफिटेबल, नंबर आपके उससे ज़्यादा बढ़ेंगे। सोचो कि एग्जाम में ऐसा कर लेंगे, हाँ ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो होता है वो हमेशा होता है। तो ये मत सोचो कि एग्जाम में हम स्किप कर देंगे, यहाँ स्किप नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि फिर एग्जाम में तो कतई स्किप नहीं होगा, वहाँ तो और हमें नुकसान बचाने की मतलब चिंता रहेगी कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन हम आगे करके ले जाएं। तो जो करना है यहीं करिए, आपकी आदत अपने आप डेवलप हो जाएगी। एग्जाम देने आप जाओगे तो आपको ऐसा ही महसूस होगा जैसे क्लास की एक हिस्ट्री आप और दे रहे हो, इतनी प्रैक्टिस आपकी तब तक हो चुकी होगी। तो क्वेश्चन जो आपका टाइम टेकिंग लग रहा है आप छोड़िए, उसको राउंड लगा के जाइए, इतना आप कर सकते हैं, है ना। और ऑनलाइन वाले में तो आप मार्क कर सकते होंगे, उसको आप छोड़ के जाइए कि इसको हम लौट के देखेंगे, अगर समय मिला तो पूरे पेपर तक पहुंच पाए, ये भी एक लक्ष्य है। क्लियर? ये ध्यान रखिए अगली क्लास से जो भी लोग ऐसा ना कर रहे हो इसको एज इट इज बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करें, ठीक। ओके ग्रुप 12। हाँ, अगली क्लास में आगे डिस्कस करते हैं ग्रुप 12।